नमस्कार मित्रों, पब्लिक न्यूज में आपका स्वागत है। और आप देखते हैं हमारी निरंतर कवरेज जो है वृंदावन पर रहती है। और अब फिर एक ऐसी अप्रिय घटना घटी है वृंदावन में, जो निरंतर वहां पर जो है भक्तों की आस्था पर जो है चोट हो रही है। तो एक कथावाचक है मृदुलकांत शास्त्री जी, जिनकी कार से एक श्रद्धालु की कार टकरा गई और उसके बाद कुछ उनके साथियों ने, या जैसा आरोप है, मेरे शब्द नहीं है, जैसा आरोप है कि उन्होंने उनको मारा पीटा और वो अपने एक प्रभाव को दिखाते हुए उस परिवार को कोतवाली में सजा भी करा दी। कोतवाली में जो है उनको जो है रात को जो है बंद रखा गया। उसमें छोटे बच्चे भी जो है उसमें बंद रहे, जो कि बहुत ही अशोभनीय है। और जो कथावाचक निरंतर बात ये करते हैं कि भाई ब्रजवासियों को आप इज्जत दें, उनको भगवान कृष्ण की दृष्टि से देखें, और वो स्वयं ऐसा जब करते हैं तो उससे भक्तों को बहुत ठेस पहुंचती है। हर महंत आके जो यहाँ की जगत गुरु है, आके हमें अंदर इतनी गंदी गंदी गालियां दे रहे, इतना गंदा गंदा बोल रहे हैं। ये दुष्ट किसी के काम नहीं, यहाँ पे हम इनके लिए कौन है? ये है और पूरे उन भक्तों को भी झंझोर कर रख दिया है जो दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से वहाँ निरंतर जो है भगवान श्री बांके बिहारी के दर्शन करने जाते हैं। जहाँ भक्ति और श्रद्धा का माहौल होना चाहिए था, वहाँ दबंगई, डर और बदसलूकी का माहौल बन गया है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो मृदुलकांत शास्त्री जी हैं, जिन पर यह आरोप है कि भाई उन्होंने उनके उस गाड़ी के टक्कर में वो जो महंत जी, उन्होंने हमारी गाड़ी की चाबी निकाल के मेरे भाई का कॉलर बाहर निकाला। उन्होंने इन्हें मारने की कोशिश की और हमने जो किया अपने बचाव में किया। इनकी वीडियो नहीं आई लेकिन हमारी वीडियो दिखाई। आरोप आना पड़ा। सोचिए, ये बच्चे इस रात को कभी भुला पाएंगे? मेरे बच्चे मेरे साथ हैं। रात से इलीगल तरीके से बंद कर रखा है, ना इन्हें खाना दिया गया। ये बच्चे देख लो, ये पूछो बच्चों से, बार-बार बच्चों को बोला बाबू कल रात का पुलिस में हो। जितना रोष भक्तों में है उतना ही ब्रजवासियों में भी है, क्योंकि कुछ ब्रजवासी तो बहुत जो है मतलब श्रद्धालुओं को बड़े भाव से देखते हैं और वो उनके साथ वो समय व्यतीत भी करना चाहते हैं, उनके साथ हर सहयोग करना चाहते हैं। तो उनको इससे बड़ी ठेस पहुंची है। तो क्योंकि उनका भी ये कहना है कि आखिरकार इन बच्चों का क्या कसूर था, इन बच्चों को क्यों इस जो है सारे विवाद में घसीटा गया। विवाद बढ़ा तो मृदुलकांत शास्त्री जी ने माफी भी मांगी, लेकिन वो माफी भी आप देख रहे हैं वो कुछ ऐसा नहीं है, औपचारिकता सी लग रही है केवल भाई हाँ। और उसके बाद कह रहे हैं कि मैं हर तरीके से सक्षम हूँ लेकिन माफी मांग रहा हूँ। तो वो एक बात बताती है कि मतलब उनके जहन में कहीं से कोई इस बात की शर्म नहीं है कि भाई हाँ कुछ ऐसा घटना घट गई है। कल मेरे बच्चे अनाथ हो जाते, कौन साथ देता? मेरे गला दबा के मारने का प्रयत्न किया, प्री प्लान था, मुझे मारने की कोशिश हुई है। ये कोई दुर्घटना नहीं है। इसको भैया मैं सबसे निवेदन करूंगा, हमला कहिए, जानलेवा हमला कहिए, दुर्घटना नहीं थी। ये मेरे गले पे निशान काहे के निशान है? सब कोई बना लिया मैंने। मैं पुलिस से 3 दिन से कह रहा हूँ मेरा मेडिकल तुरंत कराओ, मेरी दम घुट रही है। स्त्रियों ने मेरे यहाँ पर हार किया है मूत्र की जगह पे। एक ब्राह्मण का सबसे बड़ा सम्मान ये है, अगर नहीं रहा, मुझे न्याय नहीं मिला, मैं इसको कटवा दूंगा। गला दबा के मारो, छोटे पकड़ के खींचो, उसको अबला कह रहे हैं आप लोग, उस स्त्री को। मेरे बच्चे का अनाथ हो गए, देखो साथ 2-2.5 बजे से मेरी ऑक्सीजन चढ़ी है, मेरे डिप चढ़ी है। पूरा निशान आप देखिए, ये निशान देखिए, एक निशान यहाँ, 3 जगह चढ़ी। चोटी पकड़ के कौन खींच रहा है, बस ये देख लो। इस पे फोकस करिए, उसका चेहरा निकालिए। जो स्त्री आपको हाथ जोड़े दिख रही है वो चोटी खींच रही है, और वो स्त्री मेरे मूत्र की जगह पे मार रही है, वो आपको अबला दिखाई दे रही है। जो माँ बहन की गंदी गालियां दे रही हैं। पुलिस की गलती थी उस दिन, मेडिकल नहीं कराया गया, शराब पिए हुए थे वो लोग, शराब पिए हुए थे सब। कि बाल संरक्षण समिति ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया है या ले सकती है, ऐसा बताया जा रहा है कि जो इन बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, कार्रवाई जो है तय मानी जा रही है। कुछ समाजसेवी संगठन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भी शिकायतें भेज रहे हैं। इस घटना के बाद कुछ और अन्य घटनाएं भी पुनर्जीवित हो गई हैं, जो कि
बताती है कि वृंदावन में श्रद्धालुओं के साथ निरंतर यह भद्रता चलती रहती है, चाहे मंदिर प्रांगण हो, चाहे मंदिर के बाहर हो, चाहे वो किसी रिक्शा पे सवारी कर रहे हो, तो सभी लोग जो है श्रद्धालुओं के साथ कुछ ना कुछ जो है अपने तरीके से अभद्रता करने में पीछे नहीं छूटते। और ये मामला अब सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं है, ये मामला है व्यवस्था का, ये मामला है आस्था की आड़ में हो रही मनमानी का। इस पर हम पब्लिक न्यूज की ओर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से ये पूछते हैं कि क्या वृंदावन में आने वाले इन श्रद्धालुओं के साथ ऐसा व्यवहार निरंतर चलता रहेगा? क्या दोषियों पर कोई सख्त कार्रवाई होगी? क्या सरकार ने कोई कमेटियों का गठन किया है कि जो वहां पर श्रद्धालुओं को देख सके, वहां पर जितने सीसीटीवी कैमरास जो है कुछ लगा सके, जिससे कि कम से कम वृंदावन क्षेत्र में तो कोई ऐसी अप्रिय घटना ना घटे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इन बच्चों को न्याय मिलेगा? धन्यवाद। करो, गलती हो तो माफ कर दो, लेकिन जब खुद पर बात आई तो वही सीख कहाँ चली गई। बहुत योग्य हूँ और ताकत रखता हूँ, हर प्रकार से सामर्थ्य रखता हूँ, कैमरे पर बोल रहा हूँ, हर प्रकार से सामर्थ्य रखता हूँ। बहुत योग्य हूँ और ताकत रखता हूँ, हर प्रकार से सामर्थ्य रखता हूँ, कैमरे पर बोल रहा हूँ, हर प्रकार से सामर्थ्य रखता हूँ। सिर्फ एक कार टकराई थी, अगर दिल बड़ा होता तो माफ कर दीजिए, ये बात खत्म हो जाती। हमारे लोग इतने नपुंसक हो गए वृंदावन के, ये दुष्ट किसी के काम नहीं आते, हम इनके लिए खबर है। लेकिन यहाँ भक्ति नहीं, पावर दिखाई गई। अब सवाल आपसे है, क्या भगवान की नगरी में श्रद्धालु सुरक्षित है? क्या आस्था के नाम पर दबंगई सही है? क्या ऐसे मामलों में सच सामने आ पाएगा? वृंदावन जहाँ प्रेम और भक्ति का संदेश मिलता है, अगर वही डर का माहौल बन जाए तो सोचिए आस्था कहाँ जाएगी।